जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं कि हम उनकी महिमा का बखान ही नहीं कर सकते। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, वीरवार या शुक्रवार की बात है। मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते अचानक से मेरे फ़ोन की आवाज़ चली गई। और संगत जी, उसमें कुछ नहीं सुन रहा था। हमने बहुत कोशिश की, उसे देखा क्या हो रहा है। उसमें सिर्फ पिक्चर आ रही थी, लेकिन आवाज़ कुछ नहीं आ रही थी। और मैं यही टेंशन हो गई थी कि मैं अब गुरुजी के सत्संग कैसे सुनूंगी। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुपा ये फ़ोन ठीक कर दीजिए, इसमें आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। मैं एकदम से नया फ़ोन भी नहीं ले सकती गुरुपा, और इसे ठीक करवाने में भी पैसे लगेंगे। तो गुरुपा आप ही इसे ठीक कर दीजिए। संगत जी, मैंने रात के 10-11 बजे तक ये फ़ोन देखा, लेकिन इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फ़ोन चल ही नहीं रहा था। इसलिए जब काफ़ी समय हो गया तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बहुत टाइम हो गया है, गुरुजी इसे सुबह तक अपने आप ठीक कर देंगे। संगत जी, हमने फ़ोन साइड पर रखा और हम सो गए। मैंने बेटी से कहा कि तुमने सुबह स्कूल जाना है, अब सो जाओ, गुरुजी खुद फ़ोन ठीक कर देंगे। संगत जी, गुरुपा का चमत्कार देखिए। हमने फ़ोन ऐसे ही टेबल पर रखा और हम सो गए। जब मैंने सुबह देखा, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने सबसे पहले बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा, गुरुजी फ़ोन ठीक हो गया हो। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया और उसे ऑन किया और गुरुजी का सत्संग चलाकर देखा, और उसमें एकदम आवाज़ आ गई और मेरा फ़ोन पहले की तरह बिल्कुल ठीक से चलने लगा। देखा गुरुजी की महिमा, इतनी जल्दी हमारे सारे काम कर देते हैं कि हम उनकी महिमा का बखान कर ही नहीं सकते, किसी भी लफ्ज़ों में हम कर ही नहीं सकते हैं। गुरुपा, आपको तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए और उनके सत्संग सच्चे दिल से उनको ध्यान में रखकर हमेशा सुनने चाहिए, क्योंकि गुरुपा वो सत्संग सुनवा कर ही हमारे सारे कष्ट कटवा देते हैं। और ना जाने कौन कौन से इतने बड़े बड़े कष्ट जो कि हमें छोटे में ही कटवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, बेटी अगर आज अचानक से तुझे मेरा ये संदेश प्राप्त हुआ है तो अनदेखा ना कर। आज का एक शुक्राना तेरे बहुत बड़े संकट काट देगा। 777 ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाली है। जल्दी से हाजिरी लगा, तेरा बहुत बड़ा काम बना दिया है। ज़रूरतमंद को ये संदेश भेज, जिससे मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। भेज दिया गुरुजी, मैंने ये संदेश आपका भेज दिया। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा तहे दिल से शुक्राना। मुझे ये छोटी छोटी सेवा देने के लिए भी आपको गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, और हमारे सारे काम बनाने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। सारे संकट दूर करने के लिए भी गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना। हमें 777 की ब्लेसिंग देने के लिए भी गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज आया। तेरी कुलदेवी महाकाली बता रही है, बेटा तेरे बच्चे के सिर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा ना हो कि अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ जाए। अभी सावधान कर रहा हूँ। इस सत्संग को भले ही 5 मिनट सुन, पर जरूर सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय मेरी माता रानी काली मैया की जय हो। हे माता रानी, हे मेरे गुरु महाराज जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना, सदा उसके अंग संग रहना, उसे हर खतरे से, हर संकट से बचाना। हे मेरी माता रानी, हे मेरे गुरु महाराज जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे को खूब लंबी उम्र देना, उसके अंग संग रहना, उसे सारे कष्ट, सारे संकट, सारे खतरों से बचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आप पर ही छोड़ा है। आप सब जानते हो, आप ही सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लैक मैजिक दूर करना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं सत्संग सुन और शेयर कर दे। ब्लैक मैजिक के सत्संग तुझे क्यों आते हैं, इसके पीछे छुपा राज बता रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने उस सत्संग में मुझे सुनवाया कि एक आंटी जी बता रही थी कि उन्हें सोते सोते झटका लगता था हाथ पर। तो संगत जी, मुझे भी ऐसे ही झटका लगता है कई बार सोते वक्त, जैसे एकदम से झटका लगा हो। तो उस सत्संग को सुनकर मुझे भी याद आया कि हाँ, सोते वक्त मुझे भी एकदम से झटका लगता है। ये सारी नेगेटिविटी होती है। गुरुपा, आपने ही हमारी ये सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लैक मैजिक दूर करने हैं मेरे गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है। और संगत जी, हमें जो भी ये नेगेटिविटी के मैसेज आते हैं, ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं, हमें ये मैसेज और सत्संग जरूर सुनने चाहिए, जिससे हमारे ब्लैक मैजिक जैसे नेगेटिविटी दूर होती है और गुरुपा हमारे संकट भी वो सुनवा कर कटवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, मुझे गुरुपा के बहुत से मैसेज आते हैं बच्चे के लिए कि तेरे बच्चे पर खतरा मंडरा रहा है, उसे एक्सीडेंट का खतरा है और तेरे बच्चे के साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला है। इसी तरह के बहुत से मैसेजेस आते हैं। संगत जी, उसके लिए गुरुपा हमें सत्संग भी सुनवाते हैं। गुरुपा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ सारे सत्संग सुनने की, लेकिन सुबह से शाम तक बहुत से सत्संग आते हैं, कोई रह भी जाता है गुरुपा। लेकिन आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना और मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसके अंग संग रहना, उसे हर ब्लैक मैजिक से, हर नेगेटिविटी से, हर खतरे से, हर संकट से बचाना मेरे गुरुपा। हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है मेरे गुरुपा। मैंने तो आपको ही सब कुछ सरेंडर किया है, बस आप पर ही सब कुछ छोड़ा है। आपने ही अपने बच्चों की रक्षा करनी है मेरे गुरुपा। आपने हमारा हाथ थामा हुआ है, तो हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि आपसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है मेरे गुरु महाराज जी। अपने बच्चों के सदा अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरु जी, और इस संदेश को उस माँ तक पहुँचा जिसे अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पहुँचा दिया गुरु जी, पहुँचा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, जब आप ये इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो तो टेंशन दूर हो जाती है। जहाँ नेगेटिव मैसेजेस आते हैं गुरुपा, दिल अंदर से बिल्कुल डर जाता है, पर फिर भी आप पर पूरा विश्वास है, बस क्योंकि हमने आप पर ही सब कुछ छोड़ा है और हमें पूरा विश्वास है आप अपने बच्चों के अंग संग हो और उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दोगे।
गुरुपा, हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना है कि सदा मेरे बच्चे के अंग संग रहना और सभी संगत के बच्चों के भी अंग संग रहना, सभी बच्चों की रक्षा करना और सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा, आप तो परम पिता परमात्मा हो भोले बाबा। सारे संकट दूर करना, अपनी सारी संगत के सारे दुख सारे कष्ट दूर करना मेरे गुरुपा, रक्षा करना, अपने सारे बच्चों की रक्षा करना गुरुपा, अपने सारी संगत की रक्षा करना। जो भी शुक्राना करता है उसकी जिंदगी के सारे संकट सारे कष्ट मेरे संकट मोचन हर लेते हैं। बालाजी महाराज की कृपा बरसती है, गुरु जी महाराज की कृपा बरसती है, क्योंकि संगत जी कहते ना भोलेनाथ का ही अंश है, शिवांश है श्री हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज। इसीलिए संगत जी वो भिन्न नहीं है, उन्हीं का अंश है। तो जो दिल से शुक्राना करता है उन पे गुरु जी महाराज की और हनुमान जी महाराज की दोनों की कृपा आगाध बरसती है संगत जी। उसकी ज़िंदगी के सारे संकट कट जाते हैं, सारे संकटों का मोचन कर देते हैं बालाजी महाराज। खुशियाँ ही खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में गुरु जी महाराज भर देते हैं संगत जी, सारे अंधेरे हर लेते हैं। और संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है संगत जी, जो भी शुक्राना करता है उसके ऊपर अगाध महालक्ष्मी जी की कृपा होती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा होती है और आपके घर में नकारात्मकता खत्म होती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। और संगत जी आज वैसे भी 17 तारीख है, ग्रहण जो है ग्रहण लगा है। गुरु जी महाराज कहते हैं किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं और आज के दिन बस गुरु पिताजी का शुक्राना ही करते रहो। शुक्राना हरदम अपने पिता का शुक्राना करते रहो, बारंबार अपने गुरु को याद करते रहो। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं किसी प्रकार का भय नहीं करो, आज ग्रहण है तो मैं खुद तुम सबका सुरक्षा कवच हूँ। और आज के दिन जो भी शुक्राना करेगा उसके घर में सुख समृद्धि बरकतें ब्लस कर दी जाएंगी, उनके बच्चों के करियर में उन्नति ब्लस कर दी जाएंगी और ये सौभाग्य सबको प्राप्त होगा संगत जी, सभी संगतों के लिए है। तो गुरु पिताजी का दिल से शुक्राना करें, हरदम शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। और ग्रहण से किसी भी तरह का भय पालने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह के डर रखने की अपने पास जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु पिताजी हम सबके अंग संग है। और कोई भी नकारात्मक सा सोच नहीं रखनी है संगत जी, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि गुरु पिताजी हमारे साथ हैं तो बस अच्छा ही अच्छा होगा। मालिक जो करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छा ही करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी मेरा तो ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुरु पिताजी ने मुझे जो शुक्राने की दात बख्शी है और मुझसे शुक्राना करवाते हैं संगत जी। आप यकीन मानिए संगत जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आज नहीं कल पर टाल दूँ कि नहीं आज क्या मैं शुक्राना करूँ, अब तो देर हो गई है। लेकिन नहीं, गुरु पिताजी कहते हैं देर हो गई है तो ये मत सोच कि देर हो गई है, तो शुक्राना कर, अपनी सेवा पूरी कर। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आप हर दम मुझसे सेवा करवाते हो, मुझसे सेवा लेते हो मेरे बाबा। किसी की औकात नहीं जो मेरे गुरु की सेवा कर सके संगत जी, वो अपने आप ही अपने बच्चों से सेवा लेते हैं। जैसे जिसके कष्ट काटने होते हैं कटवाने होते हैं वो उस हिसाब से उनसे सेवा लेते हैं। तो शुक्राने की दात मुझे बख्शी है, ये मेरा बहुत 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 सौभाग्य है संगत जी। मैं कैसे बयां करूं कि कितना सुखद एहसास होता है संगत जी जब हम अपने गुरु पिता के बड़ियाई में 2 शब्द कह पाते हैं। हालांकि हमारे शब्दकोश में ऐसी कोई शब्द नहीं जिनसे उनकी बड़ियाई की व्याख्या कर सकें संगत जी। बस हाँ, अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि अपने अपने गुरु की बड़ियाई कर ली संगत जी। उनकी ऊंचाई और उनकी बड़ियाई कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता संगत जी। उनकी शख्सियत को परिभाषित करना हमारे शब्दों को संगत जी, हमारे पास वो शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। कहते हैं ना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर ही है। उनकी हम क्या बड़ियाई करें जिनका ना कोई आदि ना कोई अंत है। चल अचल और थल तीनों लोकों के स्वामी है संगत जी, सारे संसार के रचयिता है, सबके जीवन दाता है, सबके अंजल भोजन का प्रबंध करते हैं, सबके लिए धूप व जलवायु एक समान रखते हैं, सबको प्रेम करते हैं। हर जीव मात्र में संगत जी वो हर दिन एक नई शक्ति नई ऊर्जा का संचार करते हैं और सबको अपने बच्चों समान ही प्रेम करते हैं, सबको एक समान प्रेम करते हैं, सब पर करुणा बरसाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं और जितना अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं उतना कम है कि मैं आपकी बेटी हूं बाबा। मुझे आपने अपने श्री चरणों में स्थान दे रखा है, अपने ममता भरे हाथ मेरे शीश पे रख रखे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी हमें तो अपने गुरु में अपनी माता अपने पिता सबका प्यार मिलता है। तो संगत जी
हम सब बहुत भाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली हैं जिसे ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हुई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर दम शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु पिताजी का एक मैसेज आया और वो मैसेज मुझे मिला कि बेटा तेरे ऊपर हार्ट अटैक की बीमारी आने वाली है और जल्दी से शुक्राना कर, वरना तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे नहीं पता बाबा, मुझे तो ये पता है कि बस मेरे गुरु कृपा मेरे ऊपर है, मेरे गुरु जी का हाथ मेरे सर के ऊपर है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं जकड़ सकती। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार मेरे बाबा जी ने आशीर्वाद भी दिया था कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा और मुझे पता है अपने बच्चों की चिंता आप स्वयं करते हो, मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मैं शुक्राना करती हूँ कि मुझे आप जैसे पिता प्राप्त हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं उनकी रक्षण में हूँ, उनकी सुरक्षा कवच में हूँ। जय गुरु जी। और संगत जी, कभी कभी पता है मैं हौसला हार जाती हूँ और कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। मैं अपने गुरु जी से बातें करती हूँ, फिर संगत जी बहुत रोना आता है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती, क्योंकि संगत जी पता नहीं क्यों बच्चों की टेंशन से मुक्त नहीं हो पाती, बच्चों की चिंता सताती रहती है। हालांकि मुझे पता है कि गुरु पिताजी ने उनको संभाल रखा है, उन्हें अपनी गोद में स्थान दे रखा है, वही सब उनके लिए सब करते हैं संगत जी। और सच मानिए गुरु पिताजी हमेशा उनके अंग संग रहते हैं और गुरु पिताजी ने कहा है कि तेरा बच्चा खूब नाम कमाएगा, खूब तरक्की करेगा। मैंने उसके ज़िंदगी के सारे रास्ते, तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं, तो चिंता मत कर, बस शुक्राना कर, अनंतम शुक्राना कर। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि पता नहीं क्यों बस दुख ऐसा भर जाता है दिल में कि संगत जी रोने का मन कर जाता है। फिर संगत जी मेरे को रोना आ जाता है अपने बाबा के, बस याद करती हूँ, बस उनको याद करते करते बहुत ज़ोर से रोना आ जाता है संगत जी। तो मेरे बाबा मुझे समझाते हैं, तू खुद को कमज़ोर मत समझ, तुझे तो मैं इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा, बस तो शुक्राना करता रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, मेरे बाबा जी का मैसेज आता है कि तेरी शुक्राने की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ, और तू एक वरदान मांग ले, जो भी तुझे मांगना हो। संगत जी, क्या मांगू? मैंने तो पहले ही अपने पिता को मांग रखा है संगत जी, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, बस अपने बाबा से, खुद बाबा को ही मांगती हूँ संगत जी। लेकिन हाँ, ये नहीं कि मैं अपने के लिए नहीं मांगती तो मैं मांगती नहीं, मांगती तो मैं बहुत बड़ी हूँ संगत जी। मैं अपने लिए नहीं मांगती, लेकिन अपनों के लिए मेरे हाथ बहुत जल्दी उठ जाते हैं। किसी की परेशानी देखती हूँ, किसी को परिवार में दुखी देखती हूँ, तो उसके लिए दुआएं मांग लेती हूँ। और संगत जी, कभी कभी सत्संग सुनते सुनते कोई आंटी कहती है कि अरदास कर देना मेरे लिए, और जिनकी परिस्थितियाँ बहुत विषम होती तो मुझे रोना भी आता है, फूट फूट कर मैं रोती भी हूँ सत्संग सुनते सुनते, और उनके लिए दुआ भी मांगती हूँ अपने बाबा से, अरदास भी लगाती हूँ। अपने लिए नहीं सही संगत जी, अपनों के लिए तो मांगती हूँ ना, मांगती तो मैं भी हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं संगत जी जो अपने भगवान से, अपने मालिक से मांगता नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरे बाबा ने मेरी झोलियां भर रखी हैं, इतना दिया, इतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी। हमको ही नहीं संगत जी, पूरे परिवार में मेरी मम्मी को, भाइयों को, सबको ब्लेस कर रखा है मेरे गुरु जी महाराज ने। मेरी माँ को तो इतना ख्याल रखते हैं संगत जी कि हम सब मिलकर भी नहीं रख पाते। मुझे पता है मम्मी को एक पल भी वो अकेला नहीं छोड़ते संगत जी, मम्मी के साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि मम्मी की पहले तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा। आए दिन उनको ब्लड प्रेशर, आए दिन पूरी पूरी रातों का जागना, और उनके हाथ पैर भी नहीं इतने काम करते थे। लेकिन संगत जी, जब से गुरु पिताजी ने उनके जीवन में चरण डाले हैं, आप यकीन मानिए संगत जी, उनकी तबीयत भी सही रहना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत सही रहना शुरू हो गई। कभी कभार ख़राब होती बीपी की वजह से, बीपी ऊपर नीचे हो जाए तो संगत जी। और संगत जी, रात में समझ लो गुरु पिताजी का नाम लेते हुए नाम जप करके सोती हैं, सुबह रात भर मस्ती से सोती हैं और सुबह सुख से उठती हैं संगत जी। गुरु पिताजी ने उन्हें इतनी शक्ति दे रखी है। एक बार मेरी मम्मी ने कहा संगत जी, क्योंकि भाभियाँ हैं संगत जी, भाभियाँ कभी सुनती हैं कभी नहीं सुनती है। आजकल तो संगत जी घर घर की कहानी है, क्या कहें किसकी। चलो ठीक है, सेवा तो करते हैं भाई लोग, सेवा करते हैं संगत जी, लेकिन छोटा भाई ड्रिंक अब ज़्यादा करने लगा तो उसकी टेंशन मम्मी को ज़रा ज़्यादा रहती है। जो उससे बड़ा वाला भाई है वो तो मम्मी की आकर सेवा करता है घर में। लेकिन संगत जी, आप तो जानते हैं कि बहुएं आजकल किसी की क्या सुनती है संगत जी, बस वो तो अपने में रहती हैं, बस ऐसे ही कुछ है। लेकिन छोटे वाले से जो बड़ा वाला भाई है वो ज़्यादा मम्मी की फिक्र करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है।
बस गुरुजी उसके यहाँ भी संगत जी विराजमान है, वो भी गुरुजी को बहुत मानता है, उसकी बीवी भी बहुत मानती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज की, पूरे परिवार पर कृपा कर रखी है मेरे गुरुजी महाराज ने, सबको हेल्थ ब्लेस कर रखी है, सबको ब्लेसिंग दे रखी है, सबके सुख दुख का ख्याल रखते हैं गुरु पिताजी। सब गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी एक बार मम्मी ऐसे ही बोली कि बाबा देखो मेरे ब्लाउज में संगत जी बटन जो होते हैं ना, हुक काज वगैरह, वो टूट गए थे। बहुत दिनों से सबसे बोलती रहती थी, कहती थी अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मैं खुद ही कर लेती। तो गुरु पिताजी से बोले कि देखो अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मैं खुद ही कर लेती। और संगत जी आप यकीन मानिए कि गुरु पिताजी ने उनकी आंखों की इतनी रोशनी दे दी कि वो अपने हुक काज बटन सब खुद ही कर लेती हैं संगत जी। कहा तो सुई में धागा नहीं डाल पाती थी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और अब तक किया संगत जी, अब थोड़ा सा उनको धुंधला सा नजर आने लगा तो फिर गुरु पिताजी से बोली, अब वो नहीं बोली संगत जी, देखो गुरु पिताजी का मैसेज आया कि तुझे धुंधला दिखाई देने लगा है फिर से, तू ऐसा कर बड़े मंदिर का जल प्रसाद मंगा ले और वो आंखों में एक एक बूंद डाला कर, तेरी आंखों की रोशनी सही हो जाएगी। और संगत जी सच में मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे कभी कभी बिटिया धुंधला दिखने लग जाता है। तो मैंने कहा ठीक है कि मेरा बेटा संगत जी जाता रहता है गाड़ी लेके आगरे, तो मैंने कहा अब जब आएगा आपका नाती तो मैं भेज दूंगी, बड़े मंदिर का जल प्रसाद मेरे पास रखा रहता है संगत जी, मैं बड़े संभाल के रखती हूँ। इतना संभाल के तो संगत जी कोई अमृत भी नहीं रखता। मैं ला के बड़े मंदिर में जाती हूँ, मुझे लंगर प्रसाद मिलता है वो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन जल प्रसाद मैं संभाल के लेकर आती हूँ। और संगत जी उसको मैं घर पे रख देती हूँ, क्योंकि जल प्रसाद का लोटा गुरु जी के पास रखा रहता है, मैं वही जल पीती हूँ और उसी में से संगत जी शीशी में भर लेती हूँ, उसी में से जो बच्चा मांगता है उसको भी दे देती हूँ। और जो बड़े मंदिर का जल प्रसाद है मैं बचा कर लाती हूँ, उसको लॉकर में रखती हूँ। पता नहीं कब किसको कैसी जरूरत लग जाए संगत जी, वो तो अनमोल है, अनमोल है जल प्रसाद संगत जी, अमृत है वो जल प्रसाद। इसीलिए संगत जी, और मेरा बेटा कभी कभी ना, मझला बेटा, वो दुकान में एक बोतल ले जाता है, उसका दुकान में छिड़काव करता है संगत जी जल प्रसाद। जब से गुरु पिताजी ने मतलब सब संभाला है तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है संगत जी जीवन में। धीरे धीरे करके सारी निगेटिविटी खत्म होती चली जा रही है। हाँ, घर में जल प्रसाद छिड़कने को कहते हैं, वो मैं अक्सर भूल जाती हूँ संगत जी, कभी कभी बस छिड़क देती हूँ। गुरु पिताजी ने कहा अक्सर की छिड़का कर अपने घर में जल प्रसाद, वो मैं भूल जाती हूँ। मुझे क्षमा करे गुरु जी महाराज, मैं उनका कहा कुछ भी नहीं कर पाती संगत जी, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हूँ। अभी गुरु पिताजी ने मुझे काढ़ा बताया कि काढ़ा तू आलस मत किया कर, और जो मैंने तुझे तुलसी का और लौंग का और दालचीनी का काढ़ा बताया उसको पिया कर, तेरे शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। तो अपने गुरु की बातों को हल्के में लेती है संगत जी, सच मानिए मैं 2 दिन बस बना के पी पाई, तीसरे दिन फिर वही रूटीन आ गया। क्योंकि संगत जी सुबह सुबह मुझे रसोई में काम करना होता है, सबका लंच और नाश्ता सब कुछ तैयार करना होता है, तो इस करके ना मैं भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है। और जब मैं पूजा करने वाली होती हूँ संगत जी, तो पूजा करके आती हूँ, उसके बाद संगत जी नाश्ते का टाइम हो जाता है। मेरे को वैसे ही नाश्ता करते करते कभी 1 बज जाता है, कभी 1:30 बज जाता है। फिर जो भी मिलता है फिर मैं रात में ही खाती हूँ, दिन में नहीं खाती संगत जी अक्सर। तो इसी की वजह से मेरा वैसे भी डाइजेशन वगैरह सब खराब रहता है, तो इसी वजह से बस मैं भूल जाती हूँ। गुरु पिताजी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें बाबा, मैं आपका कहा कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख हूँ। फिर भी मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं, कहते हैं तू जानती है मैं तुझसे नाराज नहीं रह सकता, इसीलिए तू अपनी मनमानी करती है, और तुझे पता है कि तुझे अपनी बात कैसे मनवानी है अपने बाबा से। क्षमा करे बाबा, क्षमा करे बाबा, मैं आपकी बड़ी मूर्ख बड़ी पागल लड़की हूँ, मुझे इतना शक्ति दे बाबा, इतना सामर्थ्य दे, जो मैं आपके बताए सारे नियमों का पालन कर सकूं। मैं करना चाहती हूँ बाबा, ऐसा नहीं मैं नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं कर नहीं पाती बाबा। मैं बाहर के कोई उपाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती संगत जी, उपाय वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और कई संगतों के मैंने सत्संग यूं भी सुने हैं कि जो उपाय वगैरह ना कर पाए, बस वो सिमरन नाम सिमरन करता जाए, गुरु जी का मंत्र जाप करता जाए, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो बाबा थोड़ा बस वही कर पाती हूँ, बस उसी पे मेहर करो बाबा, उसी का दान दो कि मैं रात दिन मंत्र जाप आपका कर सकूँ बाबा, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर सकूँ, मुझे आशीर्वाद दो मेरे मालिक। फिर भी संगत जी, गुरु पिताजी की इतनी मेहर है हम सब पर, इतनी मेहर है, इतना आशीर्वाद है, सब कुछ उन्होंने संभाल रखा है। भाई भी संगत जी, बड़ा वाला भाई है, उसको लीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। उसको भी बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया, लेकिन संगत जी लोटा भी ब्लेस करवा दिया उसके लिए, लेकिन संगत जी उसकी लोटा भी नहीं, वो लोटे के जल प्रसाद भी नहीं पीता संगत जी। फिर भी गुरु पिताजी ने उसे बहुत संभाल रखा है। और अभी उसके बच्चे भी संगत जी, ये समझ लो खुद मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं है संगत जी। 2 बेटे हैं उसके,
और फिर भी संगत जी, और देखो उसका ड्रिंक नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा। अब गुरु पिताजी ही उसे ब्लेस करें। बस यही कहती हूँ कि संगत जी, उसकी कभी कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, हो जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। क्या करूँ संगत जी, जैसा भी है भाई है और मुझसे छोटा है संगत जी। इसीलिए चाहती हूँ कि बस जहाँ भी जो भी रहे, कोई भी संगत जी जिसको मैं जानती हूँ वो दुखी ना रहे। जब भी कानों में खबर आए, मिले या ना मिले, बस कि मालिक वो बहुत सुखी है अपनी दुनिया में, तो मैं यहाँ सुखी हूँ मेरे दाता। संगत जी, मैं तो उनके लिए भी दुआएं करती हूँ जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया और हर पल अभी भी नुकसान पहुंचाने की चाह रखते हैं। मेरे मन में तो उनके लिए भी कभी कोई मलाल नहीं आता। मेरे गुरु पिताजी जानते हैं, उनके लिए भी उनका भी दुख देखती हूँ ना संगत जी, तो मुझे अपने से ज़्यादा उनका दुख बड़ा लगता है। उनके लिए भी हाथ उठा के दुआएं करती हूँ। मेरा मालिक जाने। मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा मेरे साथ किसी ने अच्छा किया, किसी के साथ ने बुरा किया, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हुई 2001 से लेकर अभी तक, और अभी तक भी संगत जी भरना भर रही हूँ। तो अपने बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा, अब मुझे न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी को नहीं दुखाना चाहती, मुझे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है, बस मुझे न्याय देना बाबा। यही विनती, यही प्रार्थना आपसे करती। आप खुद देखो बाबा, आपके बच्चे हैं हम, कौन हमारे साथ बुरा करता है, कौन भला करता है, इसका हिसाब आप खुद ही रखो बाबा। बस मैं तो वही मांगूंगी जो अपने पिता से हर बार मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए, मेरी भक्ति बढ़ती ही चली जाए बाबा, आपके साथ प्रेम बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत सर्वदा भला मांगती हूँ। सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण करिए। महालक्ष्मी जी की कृपा, संकट मोचन बाबा जी की कृपा सबके परिवार पर सदैव बनी रहे। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करे। हर घर में आपकी कृपा समान बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करे, संगत जी कोई भूल चुको क्षमा करे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤੰਤਰ क्रिया ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਇੱਕ क्रिया ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੂੰਗਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਰੀ ਤੰਤਰ क्रिया ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਤਾਂਤਰਿਕ क्रिया ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਏ, ਭਸਮ ਕਰ ਦੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂਤਰਿਕ क्रिया। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੋਤਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, घर भी आप जी ਦਾ। सच्चे बादशाह जी सब कुछ गुरु जी आप जी ਦਾ ਹੀ ਹੈ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मैं ना कोई हंकार करनी है गुरु जी, ना मैं कोई ना कोई हंकार करनी है गुरु जी, ना मेरे अंदर कोई घमंड है गुरु जी, ना कुछ उस लाकियां ने गुरु जी। आप जी ही ਬੱਚੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ क्रिया ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤਾਂਤਰਿਕ क्रिया ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਲੀ क्रिया ਨੂੰ, ਟੋਨਾ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਚ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫੈਂਕ ਦੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ क्रिया ਭਸਮ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾਏ ਬੇਟਾ, ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। आप ही जानी जान हो, जो भी कोई उल्टा सीधा बोले उसते ही जाए सच्चे पातशाह जी हो। ਸਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। आप ही हमेशा अंग संग सहाई होना जी गुरु जी, महाराज जी, संत माता जी, मेरे बेटे दे आप ही रक्षा करन वाले सच्चे पातशाह जी हो।
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇਰਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਗਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੋੜਨਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ अंग संग रहना है मेरे बेटे दे अंग संग रहना है अंग संग सहाई होना मेरे घर रहना है बाहर जाइए तो बाहर रहना और घर रहिए तो घर रहना मेरे मेरे पिता बन के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तुसी हो गुरु जी तुसी ही पार ब्रह्म सच्चे पातशाह जी हो और तुसी ही हमेशा मेरे घर मेरे पिता बन के मेरे अंग संग रहना है रक्षा करनी मेरे बेटे की भी रक्षा करनी सच्चे पातशाह जी हो जो भी शत्रु साढ़े पीछे पड़ा हुआ है जो भी शत्रु पड़े है जो साढ़े पीछे मैं अनजान आप जी की बच्ची हाँ शत्रु ने जो भी सच्चे पातशाह साड़ी लाइफ तो निकाल के बाहर फेंको साड़ी लाइफ तो दूर हो जाना ऐसे शत्रु जो साढ़े पर ऐसी चीजा करते हैं और कोई बुरी नजर रखते हैं या मेरे बुरे बच्चे का बुरा सोचते हैं बच्चे का बुरा करन दी सोचते हैं वो बच्चे ना इंज होए बच्चे ना उंज होए सही राह तो भटके वो संगत विच पवे कि ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫੈਂਕ ਦੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦੇ ਰਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਔਰ ਬੁਰੀ ਔਰ मैं मनु नहीं पता इस वक्त कौन कौन शत्रु मेरे या मेरे बच्चे नाल मेरे परिवार नाल साडे ना बुरा कर रहा है ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਿਤਾ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਏ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵਕਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ और कभी भी मेरे अंदर कोई हंकार ना आए कोई घमंड ना आए मैं आप जी तो नीची होके रवा सच्चे पातशाह जी एक शब्द गुरबानी दे नाल मैं अपना सत्संग करन लगी हां नीवियां नु फल लगदे पता नहीं की सी शुरुआत तो लाइन भूल गई थोड़ी जी दमा करी ना मान ना करिया बंदे नीवियां नु फल लगदे मेरा मन नीवा मत ऊंची हो जाए सच्चे पातशाह जी गुरु जी धन गुरु नानक देव जी धन मैं शुकराना करनी है गुरु नानक देव जी दा बाबा दीप सिंह जी दा सुखमनी साहब जी दे पाठां दा शुकराना 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 मेरे अमृतसर वाले गुरु जी रामदास जी उन्हां दा बहुत बहुत शुकराना करनी है सच्चे पातशाह जी धन धन दर्शन देन दे बाबा दीप सिंह जी साढ़े घर पधारन दे आप जी दा बहुत बहुत शुकराना करनी है बाबा दीप सिंह अमृतसर वाले रामदास जी बाबा जी अमृतसर वाले बाबा अटल राय जी मैं आप जी का गुरुद्वारा दा बहुत बहुत शुकराना करनी है मैं आप जी दे अगे सीस
ਨਿਵਾਨੀਆਂ ਚੁਕਾਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਐਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜਨ ਦੀ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਸਮਝ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਲ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੋਂ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਲਸ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਲੋਕ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਛੂਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਚਾਰੋਂ ਪੈਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਵਾਸ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਜੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, आप मुझे समय समय पर अपने सत्संग भेजते हैं मेरे कष्ट काटने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे प्यारे गुरु जी अपनी बच्ची का इतना ख्याल रखते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। कोई भी सत्संग मैं इग्नोर नहीं करती, अपने दिल से और सत्संग सुनती हूँ। और कुछ उपाय की ओर संकेत होता है तो उसका भी पालन करती हूँ और मुझे उसका लाभ ही होता है। मुझे जो पेट के इन्फेक्शन की दिक्कत थी वह काफ़ी लंबी चली, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अंतिम शुक्राना गुरु जी। ये हमारे गुरुपा का कमाल है, जो अपनी दिव्य शक्ति से हमारे कष्ट को जानते हैं, टालते हैं। सत्संग द्वारा कष्ट को टालते हैं और हमें रोग मुक्त करते हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी। रहती जिंदगी तक शुक्राना 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 आपका।
आप अपने प्यार का अनमोल खजाना अपने बच्चों पर इसी प्रकार लुटाते रहें गुरुजी। इस रहमत से हमें अपने जीने की राह सुगम लगती है, जिसे आप ही बनाते हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरी लोअर टाँगों पर ब्लड इन्फेक्शन का प्रभाव है। बहुत दवाई की ट्यूब लगाती हूँ, पर बिल्कुल राहत नहीं मिली। मेरे गुरुपा, आप ही कुछ करिए ना, मुझे विश्वास है आप ठीक कर दोगे। मुल्तानी मिट्टी और जल प्रसाद का भी प्रयोग किया था। वह प्रॉब्लम मुझे कोविड होने के बाद से हुई है। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर सांस के साथ शुक्राना गुरुजी। मैं कभी ना भूलूं शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अब उन्होंने मेरी कोई परीक्षा नहीं लेनी। अब मैं परीक्षा मुक्त हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, आप वही करें जो उचित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने कल बताया कि मेरे परिवार पर बड़ा कष्ट का खतरा था, उसे आपने अपने ऊपर ले लिया है। अंतिम अंतिम शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार की ओर से भी कोटि कोटि शुक्राना स्वीकार करें। हर पल का शुक्राना गुरुजी, आपके पावन चरणों में। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक कम है। गुरुपा आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। गुरुपा पिछले सत्संग में मैंने आपको कहा था कि मुझे गुरुपा अरदास की थी कि मुझे बेटे के पास जाना है, मुझे उसके कपड़े वहाँ देने थे गुरुपा। गुरुपा पता नहीं कौन-सी अ, किस पॉज़िटिव वाइब्स की कमी आ रही है मेरे मालिक, किस कारणवश मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ, कुछ न कुछ अड़चन आ रही है मेरे मालिक। गुरुपा मुझ पर कृपा करो मेरे मालिक। गुरुपा मुझे वहाँ जाना है और गुरुपा आपके बगैर वो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे मालिक। गुरुपा कृपा करो मेरे मालिक, कृपा करो। गुरुपा आप मेरी साथ चलो गुरुपा वहाँ और गुरुपा और मेरे जो भी ये अड़चन आ रही है गुरुपा इसको दूर करो मेरे मालिक। गुरुपा मुझे वहाँ ज़रूरी जाना है मेरे मालिक और काफ़ी दिन हो गए हैं, कब से मैंने उसका बैग पैक किया हुआ है बट मैं जा नहीं पा रही हूँ मेरे मालिक और गुरुपा ये आपके बगैर नहीं हो पाएगा मेरे मालिक जब तक आप गुरुपा अपनी कृपा नहीं बख्शेंगे मेरे मालिक। गुरुपा आप भी चलो और मुझे पर रहमत बख्शो मेरे मालिक, मुझे वहाँ जाना है कृपा करो मेरे मालिक, कृपा करो। गुरुपा जो भी वहाँ अड़चन आ रही है और उसे आप गुरुपा उस मेरे रास्ते साफ करो मेरे मालिक। और गुरुपा आपका शुक्राना करना चाहूँगी मेरे मालिक। परसों की बात है गुरुपा जब मैंने मंदिर में जोत जला रही थी तो गुरुपा मेरी जो जोत थी बहुत छोटी-सी जोत थी गुरुपा। तो मैंने जला तो दी गुरुपा, फिर मेरे मन में आया कि अब क्या करूँ ये तो आधे या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं जल पाएगी। बट गुरुपा आपकी लीला ही अपरंपार है मेरे मालिक। गुरुपा सुबह की जोत जली हुई और जब हमने शाम को गुरुपा देखा 6 6 या 5:45 थे शायद गुरुपा, इतना टाइम हुआ था। तो जब मैंने और मेरी बेटी ने देखा तो गुरुपा सुबह की जोत शाम तक जल रही थी गुरुपा। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे मालिक। गुरुपा आपकी लीला ही अपरंपार है। आपके चमत्कार गुरुपा आप मुझे रोज़ ही चमत्कार दिखाते हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आपने सुबह की जोत शाम तक रखी और मेरे माइंड में भी आया कि ये जोत तो बहुत छोटी है, बट गुरुपा आपकी लीला ही अपरंपार है। गुरुपा आप मुझे डे बाय डे बहुत चमत्कार दिखाते हैं। आप मुझे हर तरह दिखाते हो कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक ये फ़ील करवाने के लिए गुरुपा। और गुरुपा सच में मैं बताऊँ गुरुपा मुझे एहसास भी होता है जैसे मैं परेशान होती हूँ मुझे लगता है कि आप मेरे सामने हाथ रख रहे हैं मेरे सर पे, साथ में मतलब हमेशा मुझे ये एहसास होता है गुरुपा। ये सब फ़ील करवाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है
और गुरु पिता आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक कम है। गुरुपा और आजकल देखो और आज गुरुपा मेरे पास तेल भी कम था और कल मैंने जोत जलाई गुरुपा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया गुरुपा। जब मैंने कल शाम को जोत जलाई तो मैंने जोत जब जलाई तो मुझे ध्यान नहीं रहा गुरुपा कि मेरे पास तेल कम है और जब मैंने सुबह देखा तो मेरे पास तेल बहुत कम था। तो मेरे माइंड में भी आया कि मेरे पास तो तेल बहुत कम है और जब मैंने वो जोत जलाई गुरुपा, वो जोत तो जली हुई थी बट उसमें तेल वैसे ही था गुरुपा। तो गुरुपा आप अपनी बेटी का कितना ध्यान रखते हैं। ये छोटी-छोटी बातें गुरुपा जो लाइफ में गुरुपा आप मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा अपनी बेटी के साथ अंग-संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ज़िंदगी में गुरुपा मुझे बहुत कमी महसूस होती थी कि मेरे फादर स्टार्टिंग से ही मतलब हमारे साथ नहीं रहते थे गुरुपा। स्टार्टिंग से ही हमने तो अपने फादर को देखा भी नहीं है मेरे मालिक, क्योंकि हमारे फादर ने हमें छोटा-छोटा जब हम छोटे थे गुरुपा, तो उन्होंने दूसरी मैरिज कर दी थी। पर गुरुपा मुझे फ़ील होता था गुरुपा जैसे फ्रेंड्स में भी बातें लगती थी कि हमारे फादर वो सब, तो मुझे बहुत फ़ील होता था कि मुझे जब फादर की बात आती थी तो मैं चुप-चुप रहती थी मेरे मालिक। गुरुपा मुझे आपने इतनी खुशी दे दी ना मेरे मालिक, अब तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे पास मेरे पिता है, परमेश्वर है। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं तेरा पिता हूँ और तुम मेरी बेटी हो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को प्यार करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक और गुरुपा आपकी बेटी भी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा और बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक।